कह सका वही। कमाल अमरोही जितनी पाबंदियां लगा रहे थे, मीना का दुखी मन उतना ही तन्हाई महसूस कर रहा था। एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी। और शायद इसी तन्हाई के आलम में मीना सुकून की तलाश करती कई लोगों के करीब होती गई। शेरो शायरी तो उनके दिल में हमेशा से ही था और शायद इसीलिए वो दिल से मशहूर गीतकार और शायर गुलजार साहब को भी बहुत पसंद करती थी। प्रदीप के साथ तो गहरी दोस्ती हो ही चली थी। जब एक दिन कमाल के असिस्टेंट बाकर अली ने प्रदीप के कार से मीना कुमारी को उतरते हुए देख लिया तो बस समझिए कि उस दिन तो भूचाल ही आ गया। मीना को मानसिक यंत्रणा तो पहले भी मिल रही थी, अब शारीरिक अत्याचार भी उन पर शुरू हो गए थे। मुझे घर से बेघर करके जलील और खार किया, एक शरीफ आदमी की इज्जत पर पानी फेर दिया, फिर भी अपने आप को बेकसूर समझते हो। नरगिस दत्त ने भी अपनी एक उर्दू पत्रिका के आर्टिकल में इस बात को जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था कि सन 1960-61 में फिल्म मैं चुप रहूंगी की एक आउटडोर शूट पर जब हम दोनों अगल बगल के कमरे साझा कर रही थी और मीना अपने पति कमाल के साथ रुकी हुई थी, तब मैंने बगल के कमरे से शोर शराबे की आवाज सुनी थी। और जब सुबह मीना से मेरी मुलाकात हुई तो उसकी आंखें इस कदर सूजी हुई थी कि ये लग रहा था जैसे कि वो रात भर रोती रही हो। हालांकि इस बात का जिक्र मीना कुमारी की जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता ने भी अपनी किताब में किया है, लेकिन कमाल अमरोही ने हमेशा ही ऐसी किसी भी बातों का खंडन किया। उन्होंने हमेशा ही इन बातों से इनकार किया। ये बताने कि तुमने मुझे गलत समझा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बेकसूर? हालांकि 16 जुलाई 1956 को पाकीज़ा बननी शुरू हो चुकी थी और पाकीज़ा बनाते हुए कमाल अमरोही साहब के पास पैसे जब खत्म हो गए थे तब मीना कुमारी ने अपनी सारी जमा पूंजी, सारा ही पैसा फिल्म के लिए लगा दिया था, अपने शौहर को दे दिया था। इसी बीच मीना कुमारी को एक फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम था साहब बीबी और गुलाम। फिल्म गुरुदत्त साहब बना रहे थे। कमाल साहब नहीं चाहते थे कि मीना इस फिल्म के लिए काम करे। वो इसलिए कि वो एक ऐसी बागी औरत की कहानी थी, एक बहुत बागी औरत की किरदार था उसमें। लेकिन मीना को इस वक्त एक ऐसे फिल्म की बहुत जरूरत थी जो उनके करियर में उनका सपोर्ट कर सके, साथ दे सके, क्योंकि इस बीच कोई भी उनकी बहुत बेहतरीन फिल्म नहीं आई। अपने हक मानने के लिए वो किरदार कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उस स्क्रिप्ट में जो छोटी बहू का किरदार था, इसको मीना ने अपने दिल के बहुत करीब पाया। अपने पति के प्यार के लिए तरसती मीना, औलाद के लिए तरसती मीना, अपने हक के लिए तड़पती मीना। मीना को लगा कि ये तो उसकी जिंदगी की ही कहानी है और मीना ने इसको करने का मन बना लिया। उन्होंने गुरुदत्त साहब को हाँ कह दी। फिल्म बनी और फिल्म बहुत हिट रही। फिल्म को देखकर ऐसा लगता है जैसे मीना ने अपने दर्द को छोटी बहू के साथ मिलाकर लोगों के सामने रख दिया हो। मीना और साहब बीबी और गुलाम की छोटी बहू दोनों इंतकाल हो गई। फिल्म बहुत हिट रही और 1963 में साहिब बीबी और गुलाम को बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया। मीना कुमारी को इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उस समय के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने इन दोनों के लिए 2 टिकट की व्यवस्था की, एक मीना कुमारी के लिए और दूसरा उनके पति कमाल अमरोही। लेकिन कमाल अमरोही ने मीना के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और इसलिए मीना की ये यात्रा कभी नहीं हो सकी। मीना कभी बर्लिन नहीं गई और ये सुखद एक जो यात्रा हो सकती थी, मीना कुमारी के हाथ से ये जाता रहा। ये भी उनके दुख को और बढ़ावा ही देता गया। उसके बाद 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात पहली बार धर्मेंद्र से हुई। उन दिनों धर्मेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करने के लिए। मीना और धर्मेंद्र की जोड़ी वाली फिल्में लोगों को भी पसंद आ रही थी और इसी बीच मीना और धर्मेंद्र काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करने लगे थे। लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र की लाइफ में, उनकी करियर में खास तौर पर
मीना का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बॉलीवुड में धर्मेंद्र को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया है। लोगों का मानना है कि उस समय मीना ये भी जिद पर आ जाती थी कि जब धर्मेंद्र को नहीं लिया जाएगा तो वो फिल्म नहीं करेंगी। और आप देख सकते हैं धर्मेंद्र और मीना ने एक साथ कई फिल्में की। तो इस तरह से उनके करियर में मीना ने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उनके लिए उनके स्ट्रगल में साथ दिया। और धीरे धीरे मीना और धर्मेंद्र करीब होते गए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। मीना मरने से पहले एक बार मुझे जीने की कोशिश कर लेने दे बिल्कुल। बहरहाल इन खबरों से अब यह बात ही है तक पता नहीं मीना और कमाल के रिश्ते जो पहले ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे उसमें और आग में घी का काम किया। और इसी तरह एक दिन जब मीना नाश्ता करने बैठी थी, सुबह सुबह का वक्त था, कमाल साहब भी सामने बैठे हुए थे। पता नहीं क्या था, मीना का मूड पहले उखड़ा हुआ था, ये वजह रही होगी या कुछ सच्चाई भी है तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उस दिन मीना को वो नाश्ता पसंद नहीं आया और मीना बिलख बिलख कर रोने लगी। मीना ने बिलखते हुए कहा कि मैंने अपने घर में भी बचपन से बासी रोटियां खाई हैं और मुझे तो यहाँ वो बासी रोटी भी नसीब नहीं है। इस तरह की चुभती हुई बातें सुनकर कमाल अमरोही को बहुत बुरा लगा और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर कमाल ने मीना को 3 तलाक कह दिया, यानी कि तलाक दे दिया। तब मीना को एहसास हुआ कि शायद ये कुछ ज्यादा हो गया। उन्होंने बहुत माफी मांगी, वो बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कमाल साहब नहीं पिघले, नहीं पसीजे और अंततः मीना को घर से जाना पड़ा। तेरा दर्द छुट गया तो फिर ठिकाना है कहाँ। और अब तलाक के बाद मीना ने खुद को फिल्मों के साथ साथ कागज कलम का साथी बना लिया था। अलगाव के दिनों में अपनी तन्हाई को कागज कलम के हवाले कर चुकी मीना ने तब अपनी राइटिंग को, अपनी पोएट्री को एक शक्ल दी और अपनी आवाज भी। नाम था आई राइट आई रिसाइट। साथियों, मीना की राइटिंग और उनकी पोएट्री की चाहे पूरी दुनिया दीवानी रही हो, यहाँ तक कि खुद गुलजार, मशहूर शायर और लेखक गुलजार भी उनकी राइटिंग को बहुत पसंद करते रहे। लेकिन बड़े कमाल की बात थी कि उनके शौहर कमाल अमरोही को उनकी राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि मीना को कविताओं की कोई समझ ही नहीं है। इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास भी कहते थे कि मीना की कविताओं में कोई गहराई नहीं है। बहरहाल चंदन को भी मंजू से बिछड़कर अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें बेहद पछतावा हो रहा था। उन्होंने ये रियलाइज किया कि हाँ, तलाक देना मीना को उचित नहीं था। लिहाजा वो मीना के पास गए, उन्होंने उनसे माफी मांगी और मीना भी, क्योंकि वो भी परेशान थी कमाल साहब से बिछड़कर, उन्होंने कमाल साहब को माफ कर दिया। लेकिन तब एक बहुत बड़ा मसला सामने आया और वो मसला ये था कि इस्लाम धर्म के अनुसार तलाक के बाद जब तक हलाला ना हो पति पत्नी फिर से साथ नहीं रह सकते थे, फिर से निकाह नहीं कर सकते थे। इसका सीधा सीधा मतलब था कि कमाल साहब की जिंदगी में वापस मीना को आने के लिए मीना का कमाल से पहले भी किसी और के साथ निकाह होना चाहिए था। और ये मीना की लाइफ की शायद सबसे बड़ी त्रासदी रही और इसीलिए मीना को धर्म के नाम पर किसी और पुरुष के साथ हम बिस्तर होना पड़ा था। मीना का हलाला करवाने के लिए कमाल अमरोही ने अपने दोस्त और जीनत अमान, फेमस एक्टर जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ उनका निकाह करवा दिया, उनका हलाला करवाया और उसके बाद फिर से मीना कुमारी के साथ उन्होंने निकाह किया। बहुत जगह इस हलाला का जिक्र करते हुए मीना कुमारी के मन से उपजे कलम के स्याही के छींटे दिखाई देते हैं। जब मुझे धर्म के नाम पर किसी और पुरुष को सौंपा गया तो फिर मेरे और किसी वेश्या में क्या फर्क रह गया। लेकिन हलाला जैसी बातों का खंडन करते हुए कमाल अमरोही साहब के बेटे और मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने कहा कि ऐसा कभी संभव ही नहीं था और ये बिल्कुल गलत है, उनका कभी हलाला नहीं हुआ क्योंकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों ही
शिया मुस्लिम थे और शियाओं में कभी हलाला नहीं होता। बहरहाल इस बात का खंडन मीना कुमारी की जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता भी कहते हैं कि ऐसा कभी शायद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस बात से तो सभी इत्तेफाक रखते हैं कि मीना और कमाल अमरोही के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे। वैसे मीना को गम और दर्द तो हर तरफ से ही मिला था। उनके साथ कई दुखद हादसे होते ही रहे। एक बार की बात है कि फिराक गोरखपुरी, जी हाँ, मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने मीना कुमारी के कारण मुशायरा छोड़ दिया था। वो वहां से चले गए थे। क्या हुआ आगे बताती हूँ अगले एपिसोड में। तुम्हें किसी की लरज़ती सी बात